इंडिया दुनिया की सेकंड पॉपुलस कंट्री। तकरीबन 18% लोग इंडिया में रहते हैं। दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी इंडिया में है, जिसने चंद ही साल पहले हॉलीवुड को सरपास किया है। दुनिया का 7वां अजूबा, क्रिकेट, ब्लू होप और अपने खानों की वजह से इंडिया पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी भी इंडिया की। इंडिया हर साल तकरीबन 7% तक ग्रो कर रहा है, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ज़ुहैब अरशद फैमिली। इंडिया तो कहानी शुरू होती है 1947, जब जवाहरलाल नेहरू की मेहनत से इंडिया वजूद में आया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया पर तकरीबन 16 साल हुकूमत की। उसने शुरू ही में इंडिया को उस इंजन के साथ जोड़ा जिसकी मंजिल तरक्की थी। उसने इंडिया की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया, फॉरेन पॉलिसीज बनाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए काम किया। उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उसका बेटा राजीव गांधी, और इन सब ने मिलकर इंडिया को एक नई तरक्की की तरफ गामजन किया। लेकिन अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी। उसने आते ही लेबर रिफॉर्म्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए जिससे लेबर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। उससे लेबर बहुत रिलीफ हो गई, इससे लेबर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो गया और किसी हद तक वो एफिशिएंट भी हो गए, क्योंकि इंडिया की लेबर बहुत स्किलफुल है और साथ चीप भी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इससे इंडिया की FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2021 के मुकाबले में 2022 में 76% तक इजाफा देखने को मिला। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में 21 बिलियन डॉलर्स थी, अब वो बढ़कर 2022 में 84.8 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुई और यही चीज़ इंडिया के लिए एक गेम चेंजर लेकर आई। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ के हुक्मरानों को मुल्क से ज़्यादा अपनी पड़ी है। वो हमेशा ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम हो रहा है और कहाँ पर उनके बेनिफिट्स ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। दे आर रियली वेरी करप्ट, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज बीइंग लैग्ड बिहाइंड। और इंडिया की GDP ग्रोथ भी हर साल 6.7% के लिहाज से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और पावरफुल इकॉनमी बनने जा रही है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया की GDP 2031 तक 3.5 ट्रिलियन से बढ़कर 7.5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। साथ साथ इंडिया की लिटरेसी रेट में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जो 1947 में 17% थी, लेकिन अब बढ़कर 74% तक पहुंच गई। यहाँ पर हर एक एवरेज पर्सन की एज 28.6 ईयर है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंडिया ऐसे मुल्कों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है जो उसको ट्रेड में बहुत ज़्यादा मदद करें, लाइक सऊदी अरेबिया। रिसेंटली इंडिया ने एक मुआहिदा सार्क के नाम से किया है, जिससे इसमें मौजूद तमाम मुल्कों के दरमियान ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जाएगा और तमाम आपस में बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकें। स्पेस मिशन में भी इंडिया डोमिनेट करता नज़र आ रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद अब इंडिया निसार को जनवरी 2024 में लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें फॉलो करें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।